आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा 9वीं विषय संस्कृत तृतीय पाठ गोदोहनम का द्वितीय भाग का हम आज अध्ययन करेंगे। पहले वाले भाग में हमने अध्ययन किया था कि चंदन मल्लिका दोनों के बीच में संवाद देखा कि मल्लिका जब लड्डू बना रही थी तब चंदन उस लड्डू की सुगंध को अनुभव करके सूंघ करके महसूस करके अनुभवी होता है, तो अनुभव करके वह उस लड्डू को खाने के लिए उस मल्लिका को कहता है, परंतु मल्लिका उसको मना कर देती है और वह अपने सहेलियों के साथ सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में भ्रमण के लिए चली जाती है और वहाँ पर ही प्रसाद चढ़ा करके लाने का उसको कहती है। तो आगे का जो आज है दूसरा दृश्य द्वितीय दृश्य, ये हम आज अध्ययन करेंगे इस कालांश में। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीय दृश्य। द्वितीय दृश्य द्वितीय दृश्य द्वितीय दृश्य चंदन कहता है अस्तु गच। जब मल्लिका कहती है कि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर वहाँ पर भ्रमण के लिए जाऊंगी तो वहीं मैं अध्ययन करूंगी, तो इसलिए वहीं पर मैं जाकर के मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके आपके लिए लेकर आऊँगी। और जाने के लिए जब कहता है तब चंदन कहता है गच अस्तु, यानी ठीक है, गच यानी जाओ। सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिताचा भव, और सखियों के साथ आपकी धर्म यात्रा आनंदित होवे, यानी अच्छी यात्रा आपकी होवे, उनके साथ किसी प्रकार का मार्ग में कष्ट दुख नहीं आए, प्रसन्न भाव से आपकी यात्रा संपन्न हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, और मैं सब कुछ सर्वमपि सर्वं धनमपि, मैं सब कुछ परिपालयिष्यामि, सब कुछ मैं यहाँ का पालन करूँगा। अर्थात जो भी यहाँ पर आपने मुझे जो कहा है वो सब मैं ठीक ढंग से पूरा करूँगा। घर की व्यवस्था भी और गाय का दूध दुहने का कार्य भी, ये भी मैं ठीक प्रकार से संपन्न करूँगा। सर्वम धनापि, अनुस्वार संधि है, सर्वम अपि। शिवास्ते संतो पंथान, ये एक सूक्ति है, मतलब एक जिनकी भी यात्रा, आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, जिसका तथा आपकी यात्रा मंगलमय। पंथान, पंथान का रास्ता मार्ग, ते यानी तुम्हारा, शिव शिव का तथा कल्याण, तो यानी तो आपकी यात्रा तो मंगलमय होए, आपकी यात्रा अच्छी होए। शिवास्तु ते शिवास्तु संतु पंथान, आपकी यात्रा मंगलमय होए। चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा ये गता, मल्लिका तो धर्म की यात्रा के लिए चली गई। अब चंदन अपने मन में विचार करता है कि मल्लिका तो धर्म की यात्रा करने चली गई। आजकल सब यात्राओं पर जाते हैं, धार्मिक यात्राओं पर। अस्तु ठीक है, कोई बात नहीं, चली गई तो। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, कहता है कि दूध का दोहन करके, कृत्वा क्रीडनित्वा करके, क्रीडनित्वा करके, क्रीडनित्वा करके, यानी दूध दुहने की व्यवस्था करके, प्रबंध करके, तथा इसके पश्चात स्व प्रातरासस्य प्रबंधम, अपने नाश्ते की भी व्यवस्था या प्रबंध करने के लिए करिष्यामि, यानी करूँगा। कहता है कि मैं अपना दूध दूह करके गाय का, उसके बाद अपने नाश्ते का भी प्रबंध करूँगा, व्यवस्था करूँगा।
अब करता क्या है वो, स्त्री वेशम धृत्वा, आपको लगेगा कि वह चंदन स्त्री का वेश को धारण करके, क्यों धारण किया उसने, क्योंकि चंदन को पता है कि हमेशा मेरी पत्नी ही उस गाय का दूध का दोहन करती है, दूध निकालती है, इसलिए हमेशा वह स्त्री ही उसका दूध का दोहन करती है। तो गाय को आज भी पता नहीं चले कि आज हमेशा दूध दोहने वाली कहाँ चली गई, नया कौन आ गया, इसलिए उसको पता नहीं चले ये पुरुष कौन आ गया, इसलिए वह स्त्री का वेश, हमेशा जो मलिका वस्त्र पहनती थी उस वस्त्र को वेश को धारण करता है ताकि गाय को पता नहीं लगे। तो स्त्री वेश को धारण करके दुग्ध पात्र हस्त, और दूध दोहन का बर्तन को हाथ में लेकर के नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी उस गाय का नाम है। उमा, इतने में एक बीच में कोई आ जाती है उमा नाम की कोई मातुलानी, मातुलानी उमा आती है, और जब वो चंदन स्त्री वेश में वहाँ खड़ा रहता है, उतने में कोई भांजी लगने वाली, मामा उसको मामी कहती है, इसलिए कोई भांजी होगी या कोई रिश्तेदार होगी, तो उसको कहती है आकर के मामी मामी, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। था कौन? चंदन स्त्री के वेश में था, तब तो उसने दूर से देखा होगा कि मामी है, तो इसने कहा मामी जी मामी जी। चंदन कहता हूँ मैं, अरे उमा अहम तो मातुलह, मैं तो मामा हूँ, मामी नहीं हूँ। क्या कह रहा है कि मैं तो मामा हूँ, मामी नहीं हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, और तुम्हारी मामी तो किसके लिए? गंगा स्नान के लिए कहाँ चली गई? काशी चली गई है, काशी की यात्रा पर गई है। कथय, कहिए बताइए, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए मुझे क्या प्रिय अच्छा कार्य करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा कार्य करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं, ये आप बताइए। आपकी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी चली गई है। उमा कहता है मातुला, उमा कहती है मातुला, हे मामा, पितामह कथयति, पितामह यानी दादा, पितामही यानी दादी, तो दादाजी कहते हैं मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, मासानंतरम, मास धन अनंतरम, मास धन अनंतरम, मास धन अनंतरम, दीर्घ संधि है। और इसमें शब्द है महोत्सव, तो महाधन उत्सव गुण संधि है, महोत्सव। कहा कि मेरे दादा कह रहे हैं या कहते हैं कि मासानंतरम, एक मास के बाद, एक महीने भर के बाद, अस्मत् गृहे, हमारे घर पर, अस्मत् शब्द पंचमी विभक्ति का एक वचन है, अस्मत् पंचमी विभक्ति का एक वचन है, और मूल शब्द है अस्मत् से बना है, अस्मत् से बना है, और पंचमी का नहीं, पंचमी का बहुवचन है, मत होता है, पंचमी विभक्ति का बहुवचन अस्मत्। कहते हैं कि हमारे गृह यानी घर पर महोत्सव भविष्यति, बहुत बड़ा उत्सव, महाधन उत्सव, बहुत बड़ा महोत्सव कार्यक्रम है, उत्सव है, होगा। तत्र वहाँ 30 शकटम मितम दुग्धम अपेक्षते, और उस कार्यक्रम, उस महोत्सव में 300 लीटर, 30 शकटम यानी 300 लीटर दूध की अपेक्षित है यानी आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया,
और इसकी व्यवस्था भी आपके द्वारा ही करनी चाहिए। करणीया क्रीदन अन्य प्रत्यय, यानी इसकी व्यवस्था भी आपके द्वारा ही करनी चाहिए। करणीया स्त्रीलिंग है, आप प्रत्यांत है इसका। चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, मनसा तृतीय व्यक्ति है एक वचन का। 63 सैकट परिमितम दुग्धम, कहता है कि 300 लीटर दूध, दुग्धम 300 लीटर दूध, शोभनम, अच्छा बहुत सुंदर, 300 लीटर दूध, इतने बड़ा कार्यक्रम और इतना उसमें दूध चाहिए, इसलिए उसको बहुत प्रसन्नता होती है, अब मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, कहा कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम्, ऐसा तुम अपने पिता को कहना, दादाजी को कहना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा आपके द्वारा उसको बताना। उमा धन्यवादः मातुल, कहा कि मामा जी धन्यवाद। याम्यधुना सा निर्गता, याम धन अधुना, तो इसमें हो गया यामी धन अधुना, यह संधि हो गई। यामी यानी जाती हूँ, अधुना अब जाती हूँ, अब जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल जाती है। इस प्रकार दूसरा दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसी के साथ पहले वाले में शब्दार्थ करने थे दृश्य, पहले वाले अध्याय के अंदर भाग में, और दूसरे भाग में प्रथम जो प्रश्न है वो आपको करना है, एक पदेन उत्तरम लिखत, और इसी के साथ द्वितीय प्रश्न पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, ये दो प्रश्न आपको इसमें गृह कार्य के रूप में करना है। तो गृह कार्य भी इसके साथ दो प्रश्न आप करें। प्रश्न 1 व 2। तो आज के इस वीडियो में आज इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।